बलुआ चौक पर है और यह नवरात्रि चैत का नवरात्रि प्रारंभ हो गया। आज तीसरा दिन है और यह तीसरा दिन जो है किस देवी की पूजा की जाती है, आचार्य हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हम लोग मोतिहारी के बलुआ चौक के मंदिर पर प्रांगण में आए हुए हैं। आचार्य जी, आज जो है किस देवी की पूजा की जाती है, इसके विषय में बताइए। पहला दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। द्वितीय द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और तृतीय दिन कुष्मांडेति, प्रथम शैलपुत्री थी, द्वितीय ब्रह्म, तृतीय चंद्रघंटा, चंद्रमा जिनके घंटा में चंद्रमा है, ऐसे चंद्रघंटा की पूजा होती है आज तृतीय दिन। और चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री या द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति। और पांचवें दिन स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की जो माता है, कार्तिकेय का नाम जो पूजा करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, वह आज के दिन किस विधि से पूजा करे कि उनका पूजा संपन्न हो जाए। भगवती की पूजा करने की अनेकों विधि है। आप जिस विधि से आप करेंगे, माँ की पूजा जैसे भी आप कीजिएगा, वे प्रसन्न नहीं होंगी। उनकी भावना उनके चरणों में विधि तो अनेकों है। देवता लोग भी उनकी पूजा करने में सक्षम नहीं होते। भगवान हमारे जो शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि आपकी पूजा करने में तो देवलोक भी समर्थ नहीं। तो मैं तो मृत्यु लोक में रहने वाला मर्त्य धर्मा, मैं मनुष्य हूँ। तो उनके चरणों में जो अपनी भक्ति भाव लगाता है, जैसे भी लगाए, माता प्रसन्न हो जाती है। भक्ति भाव से प्रसन्न आपके पूजा विधि क्या कीजिएगा, उससे प्रसन्न, उनकी आपकी भावना उनके चरणों में होनी चाहिए। यही उनकी पूजा। आज जो है माँ भगवती की पूजा के दौरान क्या भोग लगाया जा सकता है, क्या लगाया जाता है भोग में, क्या लगाया? ऐसे भी देखिए पूजा की अलग अलग, सबकी अलग अलग अनेकों, देखिए अनेकों तंत्र शास्त्र हैं। अनेकों तंत्र शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां हैं। यदि एक ही विधि रहती तो अनेक तंत्र शास्त्र नहीं होते, है ना। तो ऐसे आप जो भी भक्ति भाव से उनको लगाइएगा, पत्रम पुष्पम फलम जलम, जो भी आप उनको भक्ति भाव से अर्पण कीजिएगा, वही उनको स्वीकार है, वही उनको स्वीकार है। न मेवा मिष्टान्न से प्रसन्न हो सकती हैं। ये सारी चीजें तो उन्हीं की दी हुई है, ये सारी चीजें उन्हीं की दी है, तो उनको देकर मैं क्या प्रसन्न कर सकता हूँ। ये अभी जो बात हुई है वह जो है आचार्य जी से बात हुई है। अब जो है मंदिर के संस्थापक से बात करेंगे। क्या कहिएगा, आज जो है नवरात्रि का, चैत के नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसके विषय में आप आपके मंदिर में प्रांगण में क्या व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण में जितने भी भक्तगण आ रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष प्रसाद का भी व्यवस्था है। और पहले के अपेक्षा अभी भक्तगणों का जो है तांता लगा हुआ है, बढ़ रहा है। अब चैत नवरात्रा में भी पूजा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और इससे हम लोग हैं कि व्यवस्था में पूरा लगे हुए हैं। हमारे साथ जो है इस पूजा के जो है जो यजमान जो हैं इस मंदिर के, उनसे हम बात करेंगे कि पूजा की विधि वह किस प्रकार की है और कैसा उनको लगा, कैसा लगा। देखिए, तो माँ का नवरात्र है, साल में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें प्रमुख 2 नवरात्रों में ये बड़ी नवरात्र, बड़ी दुर्गा पूजा का इसे मान्यता प्राप्त है, चैत्र नवरात्र को। और जो हम लोग आश्विन मास में जो करते हैं, वह उस छोटी दुर्गा पूजा के रूप में उसे मान्यता प्राप्त है। लेकिन बिहार, झारखंड और बंगाल में प्रचलन में यह है कि लोग उसे ही बहुत, क्योंकि ठंड का माहौल रहता है और इसमें गर्मी का माहौल रहता है। गर्मी में थोड़ी भक्ति भाव लोगों में कम दिखती है। और इसकी महत्ता तो बहुत बड़ी है। जिस मार्कंडे जी को यमराज ने मृत्यु के लिए जो है मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने जो है शंकर जी की पूजा करके
जब उन्होंने प्रसन्न कर लिया शिव जी को और वो उनकी मृत्यु से वो बच गए, तो उन्होंने शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया कि आप ही मार्कंडेय जी, आप इस माता की रचना का जो है आप इनका माँ भगवती का जो कथा है इसका आप रचना करेंगे, जो ये पूरी सृष्टि की रक्षा करती हैं और इनकी रक्षा से ही देवताओं की भी रक्षा होती है। इस जो है नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो आज प्रांगण में हुआ, उसके उसके थोड़ा सा अलग हम चलते हैं। थोड़ा चुनाव के मुद्दे पर तो हल्का सा बात होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी पूर्वी चंपारण के प्रत्याशियों का हो गया है कि कौन लड़ेगा, लेकिन अभी तक महागठबंधन से कोई चेहरा सामने में नहीं आया है। और आप एक पत्रकार हैं, कि पूजा में लगे हुए हैं, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषण उचित नहीं होगा। यह मंच राजनीतिक विश्लेषण का नहीं है। यहाँ पर माता के संदर्भित जितनी बातें हो, जितनी पूजा हो, जितनी अर्चना हो, वह जन कल्याणकारी है, मानव कल्याणकारी है। और बीजेपी और चाहे राजद और कांग्रेस की बातें यहाँ पर बेमानी है। यहाँ पर हर पार्टी, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को, हर मानव को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। वही इस जगत की जननी है, जिसके माध्यम से ही पूरी सृष्टि की रक्षा संभव है। जब भी महामारी आता है, इसी चैत्र नवरात्र के समय महामारी आता है और ये माता ही उस महामारी को दूर करती हैं। बलुआ चौक के मंदिर, दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कृष्ण और राधा का जो है प्रतिमा होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसके विषय में क्या कहिएगा? यह बड़ा सौभाग्य है। कब से कब होगा? बलुआ दुर्गा पूजा समिति के हम सचिव शिव कुमार समाज सेवी, ये बड़ा सौभाग्य है कि बड़ा धीरे धीरे विराजमान हो रहे हैं। यह सौभाग्य का बात है। और राधे कृष्ण का प्राण प्रतिष्ठा 21 तारीख को है। आप जितने भी भक्तगण हैं, कृपया करके प्राण प्रतिष्ठा में भाग लें और भंडारा का लाभ उठाएं। प्राण प्रतिष्ठा का कितने बजे से होगा? दिन में सुबह दिन से प्रारंभ होगा और उसके यजमान हैं कि स्थापित करने के लिए जिन्होंने राशि खर्च की है, मूर्ति को लाया है और सारी साज सज्जा वो कर रहे हैं। ठीक है, वहीं बैठेंगे प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ पर। और पूरा बलुआ दुर्गा पूजा समिति जो है उस पर आह्लादित है कि राधे कृष्ण भी आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए हम अगली कड़ी में चाय के कप पर एक छोटी सी बात होगी। इन सभी लोगों के साथ ही एक चाय पर बात होगी लोकसभा क्षेत्र के विषय में। फिर मुलाकात करते हैं अगले कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।